कराची में कोरंगी क्रीक के करीब गैस पाइपलाइन में आग से जदगी, 6 फायर टेंडर आग पर काबू पाने में मसरूफ, मजीद फायर टेंडर्स भी तलब, आग तीसरे दर्जे की करार। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना था सुई गैस कंपनी के अमले से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹254.63 फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत ₹258.64 बरकरार रखी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF की एक और शर्त पूरी, लग्जरी गाड़ियों के ईंधन पर लेवी ₹20 बढ़ा दी गई, ₹70 कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। IMF को हाई ऑक्टेन पर ₹20 कम रखने का एतराज था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानिब से दाइश, TTP और दीगर ग्रुप्स की सरपरस्ती से मुतालिक सवाल। टैमी ब्रूस से पूछा गया, पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया। अमरीका पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात को कैसे देख रहा है? टैमी ब्रूस का कहना था अमरीकी इंतजामिया अफगान तालिबान हुकूमत के मसले से आगाह है। मैं आपको इस सवाल का जवाब बाद में देना चाहूंगी। जाती मफाद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार दाव पर लगाया जा रहा है। गलत मालूमात की बुनियाद पर जहर घोला जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही हैं। जाती मफाद की सोच इन कुर्बानियों से बेवफाई है। आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रब्बे जुल जलाल का एहसान, पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, बाखूबी जानते हैं दहशतगर्दों को माली मुआवनत कहां से मिल रही है। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद होना होगा। कुदरत ने हमें मादनियात की दौलत से नवाजा है। खरबों डॉलर के खजाने पहाड़ों के अंदर हैं। दहशतगर्द चाहते हैं हम इन वसाइल से फायदा ना उठाएं। अपने बुजुर्गों और शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। उलमा कराम दहशतगर्दी खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने पर इत्तफाक। वजीर आजम की जेर सदारत गुज़श्ता रोज बड़ी बैठक में सूबों के नुमाइंदे और अस्करी क़यादत शरीक। कौमी बयानी और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। फिल्म और ड्रामों के जरिए कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब PTI को इस बात पे कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी आपने अगर इससे पहले पार्टिसिपेशन नहीं की तो अच्छा नहीं किया, तो अब आप पार्टिसिपेट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इसको वेलकम करेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है उसको दोबारा अगर बुलाया जाए। बिलावल पहले PTI को राजी कर लें, कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करें। वज़ीर आज़म को बता दें कि PTI शिरकत करेगी तो इजलास बुला लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें शिरकत भी होनी चाहिए। पहले PTI से आमादगी ले ली जाए तो अच्छी बात है, फिर इजलास बुलाना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अगर मसाइल हैं तो उन्हें हल होना चाहिए। दहशतगर्दी को मुकामी सतह पर और अंदरूनी सतह पर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना होगा। कोई कनाल नहीं बन रहे हैं। इरादा जरूर है, पंजाब हुकूमत का एक प्लान है, लेकिन कोई भी ऐसा मंसूबा जो सिंध के हुकूक पे डाका डालेगा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप कभी भी कामयाब होने नहीं देगी। पंजाब हुकूमत का इरादा जरूर है, लेकिन कैनाल बन नहीं रहे। सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं पंजाब हुकूमत ने कैनाल की तामीर के लिए ₹1 भी नहीं रखा। यकीन है वफाकी हुकूमत कैनाल मंसूबे से दस्तबरदार हो जाएगी। आइन कहता है पानी का मंसूबा सूबों को एतमाद में लिए बगैर नहीं बन सकता। एटनिक के इजलास में मोटरवे मंसूबा एजेंडे पर नहीं था। हमने उन्हें कहा है हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबा तरजीह बुनियाद पर मुकम्मल कराएं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं दरियाए सिंध पर नए कैनाल यकतरफा फैसले के तहत नहीं बनाए जा सकते। कैनाल से मुतालिक शहीद जुल्फिकार भुट्टो की बरसी पर वाज़ेह हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। बिलावल की कंबर में रुकने सिंध असम्बली सरदार खान चांडियों के इफ्तार डिनर में शिरकत, मकामी रहनुमाओं से मुलाकातें।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी NFC अवार्ड के लिए सदर को खत लिख दिया। NFC में शेयर न मिलने की वजह से तरक्याती अमल और अमनो इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। 2018 में कबायली अजला KP में जम हुए। सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। इतनी बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। कबायली इलाकों का शेयर सूबाई हुकूमत की बजाय विफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आईनी है। 7वीं NFC अवार्ड में जम अजला की आबादी के शेयर का तयन नहीं। ये अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। माली वसाइल की तकसीम में जम अजला की शमूलियत के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF की दरमियान तलखियां रही हैं। पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए और पॉजिटिव यही है कि चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इससे कोई सबोटाज नहीं होगा। आपको चंद दिनों में ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन नजर आएंगी। बयानात से JUI और PTI के इत्तेहाद को नुकसान नहीं होगा। तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जानिब से हैं, उन्हें वक्त के साथ दूर कर लिया जाएगा। PTI रहनुमा शेख वक्कास के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू कहा, JUI तर्जुमान की जानिब से अली अमीन के खिलाफ सख्त बयान आया है। हम भी जवाब देकर तलखियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तर्जुमान JUI का कहना है, अली गंडापुर के बयानात से इत्तेहाद में मसाइल आते हैं। मालूम नहीं अली गंडापुर किसको खुश करने के लिए बयान दाग देते हैं। मजबूत अपोजिशन से हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। लीग रहनुमा इख्तियार वली बोले, JUI पे और PTI का इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता। दोनों के दरमियान दीवार चीन से बड़ी दीवार है। मौलाना फजल रहमान से हमारे राब्ते हैं, जब चाहें बात कर सकते हैं। मेन मुल्ज़िम अली शेर है, पकड़ा गया और उसने दौरान इंटरोगेशन इस बात का इंकशाफ किया कि वो और उसके 2 साथी हैं, वो इसके साथ थे, मोबाइल और उनसे रकम छीनी है। इसके अलावा उसकी बीवी के साथ जो है वो उन्होंने रेप किया। फैसलाबाद में खातून से इज्तमाई ज्यादती, पुलिस ने मरकजी मुल्जिम अली शेर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम का साथियों के साथ खातून से इज्तमाई ज्यादती का एतराफ। SP आबिद हुसैन जफर का कहना है, मोटरवे के नजदीक 3 डाकुओं ने मियां बीवी को रोका, मोबाइल फोन, नकदी छीनी और खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने दूसरे मुल्जिम फैसल को भी धर लिया। मुतासरा खातून के शौहर से छीना गया मोबाइल फोन बरामद। तीसरे मुल्जिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए छापे। कामयाब कार्रवाई पर वजीर आला पंजाब की पुलिस को शाबाश। तीसरे मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर IG पंजाब की मुतासरा खातून के घर आमद, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। डॉक्टर ने मुझे बुलवाया अपने रूम में। आप किस लिए सिटी स्कैन करवाया? मैंने बोला रसूली के लिए। बोला रसूली तो है ही नहीं, पेट में बच्चा है। अगले दिन हम हैदराबाद लेके गए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड में देखा था पेट में बच्चा है। इस टाइम डिलीवरी हुई है, उस वक्त फौत हो गया। टंडो मोहम्मद खान में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत का दिल दहला देने वाला वाकया। लेडी डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों में से एक की डिलीवरी कराई, दूसरा बच्चा पेट में ही छोड़ दिया। जच्चा 75 दिन तक पेट में मुर्दा बच्चे की अजियत बर्दाश्त करती रही। 75 दिन बाद कराची सिविल अस्पताल में मुर्दा बच्चे को टुकड़ों की शक्ल में निकाला गया। 75 दिन तक अजियत सहने वाली खातून हमेशा के लिए माजूर हो गई। जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। जो बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करते हैं उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, वाकई मुज़ाकरात करें। ये वाकयात मामूली और सादा से वाकयात नहीं हैं कि पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। बैरूनी अनासर की सरपरस्ती में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। दहशतगर्दी पर हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नहीं, मौक़िफ़ वाज़ेह है। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बुलेदी ने कहा, दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और पाकिस्तान की तरक्की रोकने की साजिश है। शोएब नौशेरवानी ने कहा, दहशतगर्दों के साथ गैर रवायती अंदाज और नई स्ट्रेटजी से निपटना होगा। उम्मीद है बलूचिस्तान के शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर होंगे। जो बलूचिस्तान की महरूमी की बात करते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आए बातचीत करें। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंग का कहना था, शहरी के कत्ल के खिलाफ सूबाई हुकूमत को जो कार्रवाई करना पड़ी करेंगे।
कोयटा की मुल्क भर से ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा पहुंच गई। जाफर एक्सप्रेस 2.5 घंटे की ताख़ीर से रात 8 बजे कोयटा पहुंची। ट्रेन की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। ट्रेन के अंदर पुलिस और FC नफरी तैनात रही। फोर्सेज ने बोलान के पहाड़ी इलाकों में भी सख्त इंतजाम किए। 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस 200 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर कोयटा पहुंची। कोयटा से भी 17 रोज बाद जाफर एक्सप्रेस 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हो गई। आबाई इलाकों को रवाना होने वाले परदेसी अपनों में ईद मनाने पर खुशी से निहाल नजर आए। कोयटा से आज सुबह 10 बजे ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना होगी। ईद का फाइनल राउंड शुरू, मगर खवातीन की तैयारी खत्म ही नहीं हो रही। बाजारों में रश ऐसा कि तल धरने की जगह नहीं। कपड़े, जूते, झुमके और चूड़ियां सब ले लिया, फिर भी दिल न भरा। कराची में भी खवातीन की धड़ाधड़ शॉपिंग जारी। कहती हैं बस खरीदारी खत्म हो गई, मगर मर्द हजरात को ऐसा नहीं लगता। कहते हैं ये चांद रात तक जारी रहेगी। सक्खर में ईद खरीदारी उरूज पर। खवातीन और बच्चियों को मैचिंग हैंडबैग की तलाश। फैसलाबाद में दीदा जेब, कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से की डिमांड। खवातीन मुनफरिद डिजाइन खरीदने में मसरूफ। हम अफ्तार कराते हैं, मेर कराची मजाक उड़ाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरहम मुफ्ती तकी उस्मानी से फतवा मांग लिया। पूछा बताया जाए ऐसे लोगों के लिए दीन क्या कहता है। गवर्नर हाउस में खिताब करते हुए कामरान टिसोरी ने मुर्तजा वहाब को मासूम, नादान और बच्चा कह दिया। बोले अल्लाह से दुआ है कि इन्हें माफ करे। तरक्याती मंसूबों का पूछने पर मुर्तजा वहाब ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कुछ लोग चांद रात पर पीछे पड़ जाते हैं। सदर मुमलिकत से मराकेश, स्विट्जरलैंड, फिलिपाइन के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीरों की मुलाकातें। सदर की नामजद सफीरों को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा सफीर तिजारती, मुआशी, सियासी और सिफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करे। दोस्त ममालिक के साथ कारोबारी सरमायाकारी शोबे में मजीद ताउन के ख्वाहां हैं। सदर मुमलिकत से वफाकी इंश्योरेंस मोहतसब मुमताज अली शाह की मुलाकात। इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। 2024 में इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। सदर का गरीब और कमजोर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को इंसाफ की जल्द फराहमी पर जोर। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जल्जला, 144 अफराद हलाक। अंडाले में मस्जिद शहीद हुए, 20 अफराद जाँ बहक। जल्जले के 12 मिनट बाद आफ्टर शॉक की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। चीन और थाईलैंड में भी जल्जला। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत जमीन बोस, 43 अफराद दब गए। म्यांमार में, थाईलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाना मुतारिक। पाकिस्तानी की मदद के लिए हेल्पलाइन कायम। कराची के बाद शहर इक़्तिदार में भी डंपर गर्दी। IGP रोड पर बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को कुचल दिया। 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार। हादसा पीर वधाई अड्डा मोड़ पर पेश आया। एनी शाहिद ने बताया डंपर का टायर पंक्चर हुआ तो वो गाड़ियों पर चढ़ गया। टायर कमजोर और डंपर ओवरलोड था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। कराची में लियाकताबाद पुल पर तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े मिनी ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। बानी PTI ने 4000 दहशतगर्दों को मुल्क में बसाया। ये दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर रोज अपना फर्ज निभाने की बजाय बहाना या ताना देते हैं। उन्होंने कहा बॉर्डर पर बाढ़ मुकम्मल न होने से दहशतगर्दी हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुतालिक इक़दामात का जायजा। मोहसिन नकवी का कहना था दूसरे मरहले में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दी। सूबाई हुकूमतों को वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तजावीज़ पर कमेटी कायम।
बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने और किताबें मुहैया करने की दरखास्तें मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने कहा, ईद के दिनों में बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराई जाए। साबिक क्राइम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सहाफी वहीद मुराद की जमानत मंजूर रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत 50,000 मुचलकों की एवज मंजूर की। सीनियर सहाफी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मुस्तरद की। वकील अब्दुल मुइज़ जाफरी कहते हैं, जमानत मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर न भेजने पर अदालत ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। डायरेक्टर FIA को 15 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान पेशावर से असलहा लाया था। तफ्तीशी अफसर ने बताया, यही असलहा पुलिस मुकाबले में भी इस्तेमाल हुआ। मुलजिम अरमगान के वालिद को भी पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहा केस में नामजद कर दिया गया। साहिर हसन से तहकीकात। वीट खरीदने के लिए मुलजिम साहिर हसन के वालिद का मैनेजर मुकर्रम अली पैसे देता था। मंशात फरोश बाजिल को दी गई डिपॉजिट स्लिप एवेन्यूज को मौसूल। साहिर हसन 3 साल से वीट का कारोबार कर रहा था। मंशात फरोश बाजिल का ताल्लुक एक अहम कारोबारी घराने से है। बाजिल याहिया नामी मंशात डीलर का माल कराची में सप्लाई करता था। बाजिल बैरून मुल्क फरार। ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के चेहरों पर ये खुशियां दमकती रहें, महकती रहें। ये रमज़ान तो हमें इसी बात का दर्द देता है, ये गमखारी का महीना है और ये सारी तकरीब भी इसी में सजाई गई है। कराची के जिला वस्ती में जमात इस्लामी के तहत 10,000 बच्चों में ईद के कपड़े तकसीम किए गए। बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे। ईदगाह ग्राउंड में कपड़ों और चूड़ियों के स्टॉल्स भी लगाए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने खिताब में कहा, रमजानुल मुबारक अवाम के गमों को महसूस करने और खुशियां बिखेरने का महीना है। जमात इस्लामी बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल कर सकती है, तो हुकूमत ये काम क्यों नहीं कर सकती? गोश्त बछिया का हो या मुर्गी का, चीनी, आटा, दाल, चावल समेत जरूरत की हर चीज मिलेगी, लेकिन बाजार से आधी कीमत पर। कराची में MKM के रुकन सिंध असम्बली आदिल अस्करी ने पेट्रोल पी एरिया में ईद बचत बाजार कायम कर दिया। शहरी कहते हैं, महंगाई के इस दौर में सफेदपोश लोगों के लिए ईद बचत बाजार किसी नेमत से कम नहीं। पाकिस्तान हर साल पहला युआन बॉन्ड जारी करेगा। मालियत 200 से $250 मिलियन होगी। मकसद अमेरिका, यूरोप और इस्लामी सुकूक मंडियों से हटना है। दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट से फायदा उठाने का वक्त है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, बिजली की कीमत में कमी लाने के इक़दाम कर रही हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। नेपियर में पहले वनडे में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, कंडीशंस देखकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इमामुल हक इंजरी के बाइस पहला वनडे नहीं खेल सकेंगे। इमामुल हक की जगह उस्मान खान प्लेइंग 11 में शामिल। गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस में इमामुल हक के दाएं पांव में इंजरी हुई थी। पहले वनडे में कौमी टीम के 3 खिलाड़ी आकिफ जावेद, उस्मान खान और मोहम्मद अली डेब्यू करेंगे। IPL PSL सीजन 10 की ऑनलाइन टिकट फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। मुल्क भर में फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से दस्तयाब होंगे। चारों वेन्यूज पर टिकट की कम से कम कीमत ₹650 रखी गई है। रावलपिंडी में इफ्ताई मैच के टिकट 1000 से ₹8,500 में मिलेंगे। फाइनल के टिकट 1500 से ₹12,500 में दस्तयाब होंगे। सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा।
रवि बोपारा कराची किंग्स के हेड कोच और मोहम्मद मसरूर हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। रवि बोपारा सीजन 9 में असिस्टेंट कोच थे। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच और असिस्टेंट कोच के तौर पर मुंसलिक रहे हैं। कराची किंग्स की टीम ओनर सलमान इकबाल का रवि बोपारा की तैनाती का खैर मकदम। कहा, रवि बोपारा का बतौर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ सफर कराची किंग्स के साथ गहरी वाबस्तगी का सबूत है। और QTV का क्विज शो मालूमात का खजाना। टीम ए और बी का ग्रैंड फिनाले में टाई पड़ गया। फिर सवाल हुआ तो टीम ए हिम्मत हार गई। टीम बी ने जवाब देकर कांटे का मुकाबला जीत लिया। शो के मेजबान सलमान गुल नौरानी ने पूरे महीने रंग जमाए रखा। 27 रमजान तक कारी वहीद जफर कासमी, आमिर फैयाजी, मुफ्ती सुहेल अमजदी, मुफ्ती एहसन नवीद शो में स्पेशल मेहमान रहे। क्विज मुकाबले में 3 टीमों के दरमियान मुकाबले हुए। ग्रैंड फाइनल में चेयरमैन QTV हाजी अब्दुल रऊफ की भी शिरकत। तीनों टीमों में इनामात और चेक सेक्शन के। शो का इख्तिताम नात खानी पर हुआ।